यहाँ 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 12 वचन में पौलुस प्रेरित आत्मिक वरदानों स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में चर्चित कर रहा है। अब हम हर एक पद का विस्तार से अर्थ समझते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अर्थ पौलुस चाहता है कि मसीही विश्वासी आत्मिक वरदानों के बारे में जानें और समझें ताकि वे सही तरीके से आत्मिक जीवन जी सकें और गिरजाघर की सेवा कर सकें। तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। अर्थ पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि वे पहले मूर्ति पूजा में भटके हुए थे और बिना समझ के झूठे देवताओं के पीछे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अर्थ सच्चे आत्मिक वरदान केवल पवित्र आत्मा से आते हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, और जो पवित्र आत्मा से बोलता है वह कभी यीशु का अपमान नहीं कर सकता। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अर्थ आत्मिक वरदानों के प्रकार अनेक हैं, जैसे भविष्यवाणी, ज्ञान, चंगाई आदि, लेकिन ये सभी एक ही पवित्र आत्मा से आते हैं। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। अर्थ मसीही सेवाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, उपदेश देना, सहायता करना, अगुवाई करना, लेकिन प्रभु यीशु एक ही हैं जो इन सेवाओं का संचालन करते हैं। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्थ परमेश्वर विभिन्न शक्तियों और चमत्कारों को लोगों के माध्यम से कार्यान्वित करता है, परंतु कार्य करने वाला स्रोत एक ही परमेश्वर है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अर्थ आत्मिक वरदानों का उद्देश्य दूसरों का लाभ और पूरे समुदाय की भलाई है, न कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शोभा। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। अर्थ एक व्यक्ति को आत्मा से भविष्य के विषयों या समस्या के समाधान की बुद्धि दी जाती है, दूसरे को परमेश्वर के वचन की गहरी समझ अर्थात ज्ञान, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अर्थ कुछ लोगों को विशेष विश्वास दिया जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, और कुछ को चंगाई देने का वरदान जिससे बीमार लोग ठीक हो सकते हैं। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अर्थ सामर्थ्य के काम चमत्कार करना, भविष्यवाणी परमेश्वर का संदेश बोलना, आत्माओं की परख सही और झूठे आत्मिक प्रभावों को पहचानना, भाषा टंग्स अनजानी भाषाएं बोलना, भाषा का अर्थ उन अनजानी भाषाओं को समझाना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अर्थ ये सभी वरदान एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, और वह आत्मा जिसे जैसा उपयुक्त समझता है वैसा वरदान देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। अर्थ जैसे शरीर में कई अंग होते हैं परंतु मिलकर एक ही शरीर बनाते हैं, वैसे ही मसीह की कलीसिया चर्च में अलग अलग सेवक होते हुए भी सब मिलकर एक ही शरीर हैं। परमेश्वर इस वचन सुनने पर आशीष दे। आमीन।